Good morning, children. In this video, we are going to learn how to find out adjoint of a matrix or adjoint matrix of a given matrix. So first of all, we should understand the definition of adjoint matrix. It is basically a matrix which has been obtained by two changes in a given matrix. For example, what are the two changes? I'll tell you one by one. Firstly, let us suppose that 1, 2, 3, 4 is a matrix. Now, we have to find out its adjoint. So, firstly, we have to find out the cofactors of the elements of A. And every element will be replaced by its cofactor. तो कोफैक्टर निकालने के लिए जो पहला स्टेप हमें करना है वो करना है कि हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो C11 तो पिछले वीडियो में बताया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको कोफैक्टर निकालने का पूरा डिटेल्स में मेथड बताया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। अभी सिर्फ हम ये देखेंगे कि कोफैक्टर डायरेक्टली कैसे निकालें। तो C11 यानी ये वन एलिमेंट इसका निकालना है, तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, 4 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर है 1/1 यानी 1+1 -1 की पावर 1+1 यानी इवन पावर है, तो सेम साइन आएगा। फिर हम निकालेंगे C12 यानी इस फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का कोफैक्टर। तो ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन इसका सम ऑड है 1+2 इसलिए माइनस लग जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 का कोफैक्टर, तो ये रो कॉलम छोड़ने से हमें मिलेगा 2, लेकिन अगेन 2 1 इज ऑड नंबर, 2+1 माइनस आएगा। एंड C22 4 का कोफैक्टर, रो और कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 आ जाएगा। एंड इट इज 2+2 4, तो नो चेंज इन साइन। तो ये आपका आ गया क्या, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। दो स्टेप में जो मैंने कहा था, तो पहला स्टेप हो गया कि हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो C11 की जगह यानी जो 1 एलिमेंट था उस 1 की जगह उसका कोफैक्टर 4 रख दिया। जो 2 एलिमेंट है उसकी जगह पर -3, 3 की जगह पर -2 और 4 की जगह पर 1। बट ये एडजॉइंट नहीं है, ध्यान रखना है। ये मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय कोफैक्टर्स, तो शॉर्ट में मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कह सकते हैं। अब इसके बाद निकलेगा एडजॉइंट, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में कुछ नहीं करना है, बस आपको इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है और सेकंड रो को सेकंड कॉलम। देन यू विल गेट द adjoint of A. When order is 2/2, it is so simple. But when it is 3/3, it takes some time because of 9 elements are there. It will take more time to find out the cofactors and then transpose of it. Now, there is a shortcut method for adjoint of A when its order is 2/2. तो हम कंपेयर करें, देखिए ये हमारा मैट्रिक्स था और ये इसका एडजॉइंट है। क्या चेंज है, देखिए जो डायगोनल एलिमेंट्स थे 1 और 4 ये आपस में इंटरचेंज हो गए, और जो नॉन डायगोनल या दूसरा डायगोनल के एलिमेंट थे 3 2 वो इंटरचेंज नहीं हुए, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसका शॉर्टकट स्टेप भी समझ सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालना है और उसका ऑर्डर 2/2 है, तो एक और एग्जांपल से हम डायरेक्ट करके देखेंगे। 3 4 5 6, इसका हमें एडजॉइंट लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं
डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है तो 3 और 6 की जगह हो जाएगा 6 एंड 3। और जो 9 डायगोनल्स हैं वो एज इट इज रहेंगी, बट उनके साइन चेंज हो जाए। बाई चांस अगर हम यहाँ पहले माइनस लगा रखे हैं तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये +4 है तो -4 हो जाएगा। तो ये हो गया एडजॉइंट निकालने का मेथड 2/2 के केस में। अब हम देखेंगे मेथड बिल्कुल सेम है वैसे, 3/3 के केस में भी ऐसा ही करना होता है, कुछ अलग नहीं है। बट सिर्फ मेथड थोड़ी सी लेंदी होती है क्योंकि 9 एलिमेंट्स है। बट इस एग्जाम्पल में, इस वीडियो में हम एक 3/3 को भी करके देख लेते हैं। बट एलिमेंट्स इस तरह से लेते हैं कि जिससे जल्दी हम समझ पाए। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं वैसे। बड़े नंबर होंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कुछ नेगेटिव भी ले लिए, कुछ पॉजिटिव भी हमने ले लिया आपके पास। अब हमें इनके 1/1 को फैक्टर्स निकालने। C11 फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, 3 5 जा 15 -15। अब पहले से ही आप चाहो तो एक माइनस लगा दो क्योंकि C11 जहां पर ऑड है यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ जरूरत नहीं है, 1+1+ ही आएगा। तो 3 5 जा 15 -15। और दूसरा जो कॉलम बन रहा है वो है -1 और 0, तो -0 ही आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा आपको। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो हमें मिला क्या, 3 -1 0 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 और -5 को, -15, और ये 0 इसलिए 0। फाइनली आंसर आ गया -15। अब सेकेंड एलिमेंट है C12 को फैक्टर ऑफ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो इसमें देखिए ये सेकेंड कॉलम छूट जाएगा, फर्स्ट रो चला जाएगा, तो -1 -1 4 -5। आप चाहे तो लिख लें -1 -1 4 -5। और इसका ऑर्डर है 1+2, तो माइनस पहले से ही लगा दीजिए आप। अब 1 और 5 दोनों नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 4 एंड -1 -4 है तो -4 प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका -9। इसके बाद C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 2, इसका हमने को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये कॉलम और ये रो चली जाएगी, -1340। इस तरह से ये इसका माइनर हो गया। और ये E1 है 3+1, इसलिए आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 0 हो जाएगा और ये -4 3 जा 12। सो -12 इज द C13। नाउ C21 ऑड है, आगे माइनस आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, तो 0205 0205। अब इसमें आप देख -5, इसमें देखेंगे कि दो एलिमेंट 0 है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, फाइनल वैल्यू 0 ही हो जाएगी। C23 सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब ये ऑड है तो पहले माइनस लगा लीजिए। सेकेंड रो, नहीं C21 निकाला था, अभी C22 लेना पड़ेगा हमें। और ध्यान रखना होगा, 2 कुछ पॉइंट पर कभी भी एरर हो सकता है, बहुत केयरफुली आपको करना है। C22 यानी E1 नंबर है तो इस पर माइनस नहीं आएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये दोनों चले गए, तो बचा 1 2 4 -5। और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -5 -8 -13। इसी तरह से अब हमें निकालना है क्या, C31 सॉरी 23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम।
ऑड है तो माइनस आ जाएगा, और सेकेंड रो का थर्ड कॉलम लीव करना है तो ये चला जाएगा, ये 1040, 1040. Again, both the elements are zero, so final value is zero. Now we are trying to get for third row C31. Again ये इवन नंबर आएगा तो आपको माइनस नहीं लेना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चला जाएगा तो बचेगा, देखिए थर्ड रो ये चले रिमूव कर दिया, फर्स्ट कॉलम तो 0 2 3 - 1, 0 2 3 - 1, and the value is 0 - 6. So it is -6. अब C32 ऑड है, माइनस लगाएंगे। ऐसे ही आप देखिए 32 से थर्ड रो सेकंड कॉलम ये चला जाएगा, ये हट जाएगा, 1 2 - 1 1, 1 2 - 1 - 1, तो एक माइनस ये रहेगा, फिर -1 इन दोनों का प्रोडक्ट, और माइनस माइनस +2, तो ये बन जाएगा -1, 2 - 1 +1, और एक माइनस इधर से आके। अब यहीं पर देख लेते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि ये +6 आ रहा है, 3 + 3 तो माइनस आगे नहीं आएगा, और थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, इन दोनों को छोड़ देंगे तो 10 -13, और ये वैल्यू हो जाएगी इसकी 3 माइनस, क्योंकि 0 आ रहा है तो सिंपल 3 आ जाएगा, माइनस माइनस +0 लिखो या कुछ भी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है चलिए +0 कर लेते हैं। तो ये आ गए सारे कोफैक्टर्स। अब आपको क्या करना है, इन कोफैक्टर्स को एलिमेंट्स की जगह पर प्लेस करना है। तो ध्यान रखना होगा कि हमें पहले क्या निकालना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। और उसके लिए हमें हर एलिमेंट्स की जगह पर उसके कोफैक्टर की वैल्यू रखनी है। तो C11 है -15, इधर आ जाएगा -15, C12 इज -9, -9, एंड C13 इज -12, C21 0, C22 -13, C23 0, C31 -6, C32 -1, and C33 is 3। ये आ गया आपका मैट्रिक्स का कोफैक्टर, और फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे तो एडज्वाइंट ऑफ ए आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि ये मैट्रिक्स है, इसलिए मैट्रिक्स का सिंबल लगाना है, डिटरमिनेंट का नहीं। तो फर्स्ट रो को क्या बनाएंगे, फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो इज थर्ड कॉलम, सो दैट इज एडवेंट ऑफ ए। अब इसमें एक थोड़ा सा शॉर्टकट मैं बता सकता हूँ, आप इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर। स्टार्टिंग में तो जैसे बताया गया है वैसे ही करिए, बट बाद में क्या करना है कि हमने देखिए क्या किया, जो कोफैक्टर्स फर्स्ट रो के थे उनको हॉरिजेंटली ना करके लास्ट में क्या कर दिया, वर्टिकल कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो जब आप यहाँ लिख रहे हैं, अगर यहाँ पर C11 के नीचे C12 लिखेंगे, क्योंकि वही आने वाला है, देखिए -9 आया है तो हम पहले वैल्यू ऐसी निकालें,
थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए क्या करना है। C11 निकालिए, फिर उसके बाद C12 निकालिए, C13 निकालिए, वर्टिकली निकालिए, हॉरिजेंटली ना निकाल के। तो क्या होगा, यहीं से निकाला और सीधा यहाँ पर रख दिया, तो एडजॉइंट डायरेक्ट आ जाएगा, ना आपको ये वाली स्टेप नहीं करनी पड़ेगी। बट ये कब, जब आप प्रैक्टिस कर लें उसके बाद। शुरू में ही करेंगे तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है और मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है कि आप इस तरह से ही कैलकुलेट करें, C21, C22 एंड C23, और C31, C32 एंड C33, इस तरह से निकालिए। ऑलरेडी शुरू में ट्रांसपोज करके और सीधी वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि 2x2 और 3x3 के एडजॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। अब आपको ये कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देख लेनी है, ताकि आप कोई डाउट आता है, कहीं कोई मिस्टेक होती है, तो वो आप प्रैक्टिस से सुधार लें। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एडजॉइंट पर बेस्ड जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें इनकी प्रॉपर्टी का यूज होता है और इनवर्स निकालने में एडजॉइंट का किस तरह से यूज करते हैं। ओके, थैंक यू।